वो शख्स जिसने दुश्मन की सरजमी पर भारत के लिए अपनी पहचान, अपना नाम और यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। वो एक इंसान नहीं बल्कि भारत का गर्व था। क्या आप जानते हैं उस जांबाज को जिसे ब्लैक टाइगर कहा जाता है? ये है रविंद्र कौशिक की कहानी। एक भारतीय जासूस जिसने पाकिस्तान के दिल में रहते हुए भारत की सुरक्षा के लिए ऐसी कुर्बानियां दी जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रविंद्र कौशिक, एक नाम जो भारतीय खुफिया एजेंसी RAW की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वो एक ऐसा जासूस था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन देश में घुसकर सालों तक भारत के लिए जानकारी इकट्ठा की। लेकिन उसकी कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही दर्दनाक भी। आज हम आपको उस शख्स की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे कभी इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। कॉलेज के दिनों में उनका थिएटर के प्रति लगाव उन्हें एक अलग पहचान दिलाने लगा। वो अपने अभिनय और मिमिक्री के लिए मशहूर हो गए। यही कला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। 1970 के दशक में रविंद्र का एक थिएटर प्रदर्शन देखने के बाद रॉ के अधिकारियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उनकी आवाज बदलने की कला, उर्दू और पंजाबी पर पकड़ और अभिनय क्षमता ने उन्हें रॉ के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। रविंद्र को RA में शामिल किया गया और उन्हें दुश्मन के देश में जासूस बनने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उनकी पहचान बदल दी गई। अब वो थे नब्बी अहमद शकील, एक पाकिस्तानी नागरिक। उन्हें इस तरह तैयार किया गया कि वो पाकिस्तान में घुल मिल सकें। 1975 में रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने वहां एक स्थानीय कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और खुद को पूरी तरह से पाकिस्तानी नागरिक साबित किया। उनकी समझदारी और हिम्मत ने उन्हें पाकिस्तान की सेना में एक अधिकारी तक बना दिया। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र ने भारत को कई महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां भेजीं। 1979 से 83 के बीच उन्होंने भारतीय सेना को ऐसी जानकारी दी जो युद्ध में भारत के लिए निर्णायक साबित हुई। उनकी वजह से भारत ने कई बार पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया। इसी दौरान रविंद्र को ब्लैक टाइगर का कोड नेम दिया गया। ये नाम खुद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। 1983 में एक बड़ी चूक ने रविंद्र की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक और भारतीय एजेंट इनायत मसीह पकड़ा गया और उसने रविंद्र की पहचान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बता दी। रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पाकिस्तान की जेल में कैद कर लिया गया। वहां उन पर भयानक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनकी इस बहादुरी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। 17 साल तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की जेल में अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया। 2001 में सियालकोट जेल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रविंद्र कौशिक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा देशभक्त वो होता है जो अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो भारत के लिए एक प्रेरणा थे। आज जब हम अपनी आज़ादी का आनंद लेते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी ऐसे अनगिनत नायकों की कुर्बानियों की वजह से है जिनका नाम शायद इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।